आपसे राज की बात पूछ रहा हूं मैं कि आपको रमेश सिप्पी ने शक्ति फिल्म में रोल दिया था। पहली फिल्म आपको वो साइन होनी थी जो आपसे अमिताभ बच्चन ने छीन ली। 28 साल पुरानी बातें जिनका कोई जिक्र नहीं। सच है कि नहीं ये बताइए। बहुत सारे रीज़न होते हैं, कमर्शियल रीज़न होते हैं, कुछ व्यक्तिगत रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मुझे उस फिल्म में काम नहीं मिला, सिलेक्शन के बावजूद भी। और जादूगर फिल्म में आपको असाइन किया गया था? जी हाँ, वो दो उसमें भी अमिताभ बच्चन थे जी। हाँ जी थे। उसमें से भी आपको बाहर कर दिया गया था? हाँ, मतलब मेरी जगह और एक्टरों को ले लिया गया। मैं वही मतलब होता है बाहर करने का। जी। क्या वजह कि जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे उस हर फिल्म से आपको बाहर कर दिया गया? 3 महीने गिना दिए, आप कहें तो 2 और गिना सकता हूँ। हो सकता है कि इतने पाए का जो एक्टर है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने वाला एक्टर जो है, उसके सामने भी ऊंचाई वाला खड़ा होना चाहिए। तो हम उतनी ऊंचाई के नहीं रहे होंगे, इसलिए हमें हटा दिया गया। राज साहब, ये सही है कि ये बड़े बड़े बैनर की फिल्म आपके हाथ से छिन गई, आपको साइन करके रोल नहीं मिले, तब आपने खुन्नस में इंसाफ का तराजू जैसा एक नेगेटिव रोल किया है। मैंने पूरी कोशिश की कि कम से कम, खासकर महिलाएं जो थी उस वक्त फिल्म देखने जाती थीं और जब थिएटर में बैठी होती थी तो जितने जी भर के उनके गालियां दे सकती थी मुझे दी होंगी। और मुझे ऐसा लगता था कि ये गालियां नहीं बल्कि मेरे लिए प्यार है कि मैंने बहुत, मेरे काम को सराहा गया है, मुझे वो इज्जत मिल रही है जो मैंने चाहा था कि मेरे रोल को लोग इस नज़र से देखें। तो वो खुन्नस से नहीं बल्कि मेरी मेहनत, मेरी मशक्क़त और मेरी ईमानदारी से मैंने वो गालियाँ खाई। राज बब्बर साहब, लोग कहते हैं कि राज बब्बर बेहतरीन एक्टर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, ये राजनीति में क्यों आ गए? शरीफ आदमी आप तो। देख लीजिए, आप ये सवाल कर रहे हैं, मुझे तो आप शरीफ कह रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों को आप क्या कह रहे हैं? बाकी लोगों के बारे में आपने क्या कहा ये मैं आपको याद दिला देता हूँ। 2002 का आपका इंटरव्यू है जिसमें आपने कहा कि जब मैं राजनीति में आया तो राजनेताओं के लिए मेरी इज्जत खत्म हो गई। किस प्रवेश में कहा मैंने मुझे नहीं मालूम, और इंटरव्यू में अगर छपा है तो आपका रिसर्च गलत नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने फिल्म स्टार्स का हमेशा इस्तेमाल किया है भीड़ जुटाने के लिए। करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता कि मेरा किसी ने इस्तेमाल किया। मेरी रिसर्च से पता चला कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े प्रभावित थे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी से आज भी प्रभावित हूँ। और उनके खिलाफ चुनाव लड़ा आपने? ना, उनके विचारों के खिलाफ चुनाव लड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो जिस वक्त पर्चा भर के मैं आ रहा था और सेम फ्लाइट में अटल जी थे, तो मैंने अटल जी के पांव छुए थे और एक ही बात कही थी कि बस इतना आशीर्वाद दीजिए, मेरी वाणी या मेरी जबान से कोई ऐसी बात ना हो जाए जो आपकी गरिमा और आपके गौरव को ठेस पहुंचाए। और ये बात उन्होंने कहा तो मैं आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, हाथ बांध लिए थे, लेकिन मुस्कुरा के उन्होंने कहा अच्छा लगा, बस मुझे अच्छा इस बात। और ये फ्लाइट में बात हुई। लेकिन टकराने के लिए आपको मिलते हैं या तो अमिताभ बच्चन या अटल बिहारी वाजपेयी, किसी छोटे मोटे से नहीं टकराते। आपको इस बात का श्रेय देना चाहिए कि मैंने हमेशा सामने खड़े होने की कोशिश की, और जब सूरज के सामने खड़े होने की कोशिश करो तो थोड़ी बहुत रोशनी उसका तेज मिल ही जाता है। तो शायद मैंने उनसे तेज लेने की कोशिश की है। आप कह रहे हैं कि राजनीति में, समाज सेवा में लगा हो, लेकिन जब अखबारों में खबरें पढ़ते हैं तो ये लगता है आपकी पहली कोशिश तो ये है कि किसी तरह से अपनी बेटी को स्टार बना दिया जाए। मैं एक बाप हूँ, मेरा ये फर्ज बनता है कि अगर जिस काम को मैं जानता हूँ और उस काम के अंदर वो आना चाहते हैं तो मैं अपने काम की बुराई न करते हुए अब उनको प्रोत्साहित करूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, कईयों की तो बहुत फिल्में फ्लॉप हुई, उसके बाद वो स्टार बन पाए। आप कहेंगे मैं फिर अमिताभ बच्चन का नाम ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि आज मैं धर लिया गया। अपनी बेटी जूही के लिए जो फिल्म आपने लिखवाई थी, वो फिल्म ओरिजिनली आपके और स्मिता पाटिल के लिए लिखी गई थी? ये सच है। उस वक्त स्मिता और मैं इस फिल्म को करने वाले थे और बजट उसका बहुत ज़्यादा था, हम लोग अरेंजमेंट नहीं कर पाए। कौन सी याद उनकी आपके मन में जो आपके साथ रिलेशन में है सबसे ज़्यादा याद आती है आपको? उसका वो सपना माँ बनने का याद भी, और आज प्रतीक हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, वो सबसे बड़ी याद भी है, सबसे बड़ी उसकी ख्वाहिश भी है।
और वो एक अच्छा इंसान बने अपनी माँ की तरीके से। वो यही बस दुआ करते हैं और आप सबसे दुआ मांगते हैं।